क्या आप डायबिटीज़ की दवाई खा के परेशान हैं? क्या आपको बोला गया है कि ये दवाई आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी? क्या आपको डायबिटीज़ के कारण और भी दूसरी बीमारियां हो रही हैं? और साथ साथ में आपका वज़न भी बढ़ रहा है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा प्लान देंगे जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 21 दिन में अपनी डायबिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हो। हमें पता है कि अब आप यही सोच रहे होंगे कि डायबिटीज खत्म थोड़ी होती है। हमने तो यही सुना है ना कि डायबिटीज आती है मगर जाती नहीं, दवाइयाँ बढ़ती है मगर बीमारी घटती नहीं। और यही है डायबिटीज की सबसे बड़ी गलतफहमी कि डायबिटीज को हटाना नामुमकिन है। आज इस नॉलेज के सहारे हजारों लोग अपनी डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं। क्या आपकी शुगर लेवल होती थी? 350 से 400। अच्छा, और अभी कितना होता है जी? अभी खाने के पहले 100, खाने के बाद 145। So my HbA1c was around 6.1, and now if you look at my figures, it is 5.5. So it is reversed, which is again a miracle. So now the mindset of general people or myself was that diabetes cannot be cured without medicine. No, you can reverse this. मैं 33 years से I was taking 4 injections in a day और साथ में सब रंग की गोलियां खा रही थी। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि आप ठीक हो सकते हो, आपके टीके छूट सकते हैं। और जो आपने बताया फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता गया। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारी की सारी दवाइयाँ छोड़ चुकी हूँ। I had diabetes, I had BP, I had psoriasis, I had severe acidity, hemoglobin issues. I did everything like for 4 months, properly for 4 months. I was shocked. The doctor was also shocked. Your fasting sugar has never come down to from 160, 180. And by end of the 4 months, मेरे ये 6 के 6 problems चले गए। I remember in a day I used to eat around like 8 to 9 tablets that I was put on. Then when I checked my blood sugar level, that number was 338. It had drastically come down in matter of say like less than a month. My fasting was 78 and my post fasting was 126. None other, to be very honest, none other like lifestyle or any diet or any of the concept had worked for me and did like wonders to me. आप सोच रहे होंगे ये आखिरी वाला स्टोरी किसका है? ये स्टोरी है आपका। आप भी इस बीमारी को अपनी बॉडी में से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर स्क्रीन के उस तरफ से स्क्रीन के इस तरफ आ सकते हैं और अपनी हीलिंग स्टोरी पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। आप सोचिए, अगर अभी आपकी डायबिटीज आज खत्म हो जाती है तो आपको हर हफ्ते डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दवाइयों पे, टेस्ट पे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई एक्सेस वेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शरीर में एनर्जी कितनी भर जाएगी। जो हमारे बैक ऑफ द माइंड एक डर बैठा है, ये डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। डायबिटीज की दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी, डायबिटीज तो जेनेटिक है, डायबिटीज तो हमारी किस्मत में ही लिखी है। हमारे पेरेंट्स को है, उनके पेरेंट्स को थी, हमें कैसे नहीं होगी? हम आपको बताना चाहते हैं ये बिल्कुल झूठ है। आपके जीन्स आपकी डायबिटीज का कारण नहीं है। हमारी बॉडी में जीन्स होते जरूर हैं, लेकिन हम उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है जो इनको ऑन या ऑफ टर्न करती है? आपका फूड और लाइफस्टाइल। जो आप खाना खाते हो वो डिसाइड करता है ये जीन्स आपके बॉडी में कैसे रिएक्ट करेंगे। बीमारी जीन से नहीं, हमारी किचन से आती है। अगर एक बच्चे और उनके माता पिता का खाना सेम है, जाहिर सी बात है कि उनकी बीमारियां भी सेम होगी। तो अगर जीन्स डायबिटीज का जड़ कारण नहीं है तो क्या है? What is the root cause of diabetes? अब ध्यान से सुनिए। The root cause of diabetes is the accumulation of toxins inside the body. शरीर के अंदर गंदगी का रुकना ही डायबिटीज का जड़ कारण है। अगर आप सचमुच में डायबिटीज को खत्म करना चाहते हो तो यही एक अकेला तरीका है, जड़ कारण को मिटाना, गंदगी को अंदर से हटाना। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमें माँ प्रकृति से सीधा नहीं मिलता, जैसे कि ब्रेड, पराठा, मैदा, नूडल्स, चिप्स, बिस्किट्स,
नमकीन, चाय, बॉटल बंद, डब्बा बंद, बासी खाना, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे इंटेस्टाइन्स की दीवारों पे जाके चिपक जाता है और मोटी लेयर बना लेता है। इंटेस्टाइन की दीवारों पे जो भी लगा होता है, इंटेस्टाइन्स उसको अब्सॉर्ब करती है और पूरे शरीर में भेजती है। अगर वहां गंदगी लगी होगी तो जाहिर सी बात है कि इंटेस्टाइन गंदगी ही अब्सॉर्ब करेगी और पूरे शरीर में गंदगी ही भेजेगी। फिर वो गंदगी हमारे पैंक्रियाज के डक्ट्स में जाके उसके काम को डिस्टर्ब करती है। पैंक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाता और उसको हम कह देते हैं डायबिटीज। तो जब हम इस गंदगी को साफ करेंगे, इन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकेंगे, तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, चाहे वो आपकी फैमिली में किसी को हो या ना हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। आपने जो इतने सारे लोगों की हीलिंग स्टोरी सुनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीन्स तो नहीं बदले, लेकिन फिर भी उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। कैसे? इस गंदगी को बाहर फेंक के, शरीर को अंदर से साफ करके। याद रखें, जो शरीर अंदर से साफ है उसमें डायबिटीज हो ही नहीं सकती। बोलिए मेरे साथ, जो शरीर अंदर से साफ है उसमें डायबिटीज हो ही नहीं सकती। आपको लगेगा इतना सिंपल कैसे हो सकता है, हमने तो पूरी जिंदगी धक्के खाए हैं और आप कह रहे हो कि सिर्फ शरीर साफ करके डायबिटीज खत्म हो जाएगी। हाँ, है ये साइंस सिंपल, क्योंकि ये सच है। सच्चाई कभी मुश्किल नहीं होती, ये सिंपल है, तभी तो आज ये हजारों लोग डायबिटीज घर बैठे बैठे रिवर्स कर पा रहे हैं। और इस वीडियो में आगे जाके हम आपको डायबिटीज रिवर्सल के सारे स्टेप्स एक एक करके डिटेल में समझाएंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो आज के बाद अपने जीन्स को एक्सक्यूज नहीं बनाना, अपनी बॉडी के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना। डायबिटीज की तीसरी गलतफहमी, डायबिटीज तो मामूली सी बीमारी है, आजकल तो सबको हो रही है, डरने की कोई बात नहीं। क्या आपको पता है जिस दिन से आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुई उस दिन से आपकी लाइफ में एक काउंटडाउन चल रहा है। ये काउंटडाउन शायद आपको अभी न दिखे, पर जब तक ये दिखता है हमारी जिंदगी हमारे हाथों से निकल चुकी होती है। ये काउंटडाउन है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का। ये काउंटडाउन है एम्पुटेशन, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस का। अगर हम डायबिटीज को अपने शरीर में गेस्ट बना के रखेंगे तो वो जल्दी ही हमारे आंखों से रोशनी, पैरों से जान और दिमाग से चैन छीन लेगी। क्या आपको पता है हर साल इंडिया में 40,000 डायबिटिक्स के पैर एम्पुटेट किए जाते हैं? ये 40,000 जन भी तो एक दिन ऐसा ही सोचते थे कि हमें तो कुछ नहीं होगा। हम आपको डराना नहीं चाहते, बस सच्चाई दिखाना चाहते हैं ताकि आप टाइम पे एक्शन ले पाए और आपको ये दिन कभी ना देखना पड़े। हम सोचते हैं हम तो मेडिसिन खा रहे हैं, हम तो सेफ है। आपको क्या लगता है वो 40,000 लोग मेडिसिन नहीं खाते थे? ऑफ कोर्स खाते थे। उनकी भी मेडिसिन छोटी सी शुरू हुई थी, लेकिन हर साल बढ़ती ही जाती थी और बीमारी कभी कम नहीं होती थी, क्योंकि मेडिसिन कभी बीमारी को जड़ से नहीं हटाती। दवाइयाँ आर्टिफिशियली शुगर लेवल को कंट्रोल करने में तो बहुत अच्छी है, बट अंदर जो इतनी गंदगी पड़ी है उसको तो छू भी नहीं पाती। तो इससे पहले डायबिटीज आपकी लाइफ की एक्सपायरी डेट लिखे, आप अपनी लाइफ से डायबिटीज की एक्सपायरी डेट लिख दीजिए। आगे मर्जी आपकी है। अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है, अपने जीवन के 10-15 साल वापस लाने हैं, तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखिए। लेकिन अगर आप रिवर्सल में इंटरेस्टेड नहीं हैं और सिर्फ शुगर को मैनेज करने में खुश हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आगे तभी देखें अगर आप सचमुच अपनी डायबिटीज रिवर्स करने के लिए कमिटेड है। अब हम बढ़ते हैं डायबिटीज रिवर्सल प्लान पे। इसके 5 स्टेप्स हैं, एक एक करके हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। याद रखें, ये स्टेप सात्विक लाइफस्टाइल से अलग नहीं है। इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके डायबिटीज तो यूं चली जाती है। आइए पहले स्टेप पे बढ़ते हैं और वो है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। बट डायबिटीज में उपवास? हम तो आज तक यही सुनते आए हैं ना कि डायबिटीज में हर 2 घंटे खाओ, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो, क्योंकि खाते नहीं रहेंगे तो शुगर लेवल मेंटेन कैसे रहेगी? ये गलत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज को पूरी लाइफ मेंटेन रखना है तो मत करो फास्टिंग। लेकिन अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है
तो वो फास्टिंग के बिना नहीं हो सकती। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम आपको फास्टिंग का ऐसा तरीका बताएंगे जो डायबिटिक्स के लिए बहुत ग्रेजुअल, बहुत सेफ और बहुत इजी भी होता है। आइए पहले समझते हैं फास्टिंग क्यों करनी है। आजकल हमारी आदत है हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहने की, रात रात तक कुछ ना कुछ खाते रहने की, दिन में 6-7 बार कुछ ना कुछ खाते रहने की। जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो शरीर 24 घंटे क्या करता है? खाने को पचाता रहता है और उसे सफाई का समय ही नहीं मिलता। याद रखें, बॉडी में क्लीनिंग यानी सफाई और डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, ये 2 साथ में चल ही नहीं सकते। जब आप डाइजेशन को चालू करेंगे तो सफाई बंद हो जाएगी। जब आप डाइजेशन को बंद करेंगे, जब आप उपवास करेंगे तो सफाई शुरू हो जाएगी। आप सोचिए, एक रोड है जिस पे दिन रात गाड़ियां चल रही हैं। रोड के बीच में यदि कुछ रिपेयर वर्क करना है तो पहले क्या करना होगा? गाड़ियों को रोज थोड़ी देर रोकना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गाड़ियां चलती भी जाएं और रिपेयर वर्क भी हो जाए। डिट्टो सेम आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आपकी बॉडी में रिपेयर वर्क करना है तो गाड़ियों को यानी खाने को रोज थोड़ी थोड़ी देर रोकना होगा, और इसको हम करते हैं 16 घंटे उपवास के जरिए। अगर आप डिनर शाम 7 बजे खाते हैं तो अगले दिन 11 बजे तक कुछ मत खाइए। 11 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड मील लीजिए। तो बेसिकली आप दिन में 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटों के अंदर अंदर खा रहे हैं। आप सुबह 11 बजे से पहले लिक्विड्स ले सकते हैं। लिक्विड्स में पानी या सब्जियों का जूस ले सकते हैं, लेकिन फलों का जूस, चाय, कॉफी, दूध बिल्कुल नहीं लेना। डायबिटीज रिवर्सल के लिए सुबह सबसे अच्छा है सफेद पेठे का जूस लेना, बेलपत्र के साथ। सफेद पेठा कुछ ऐसा दिखता है, इसको एशकार्ड भी कहते हैं। ये बाहर से ग्रीन और अंदर से वाइट होता है। इसका छिलका और बीज निकालना बहुत जरूरी है, वरना आपका जूस कड़वा टेस्ट करेगा। इनको निकालकर पेठे को कट कर लीजिए और जूस निकाल लीजिए। जूसर ना हो तो मिक्सी में ब्लेंड करके छान लीजिए। जूस या ब्लेंड करते समय इसमें 4-5 बेल पत्र मिला लीजिए और घूंट घूंट सुबह पी लीजिए। बेल पत्र वो होता है जो भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। ये डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। सफेद पेठा आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगा, नहीं मिले तो चिंता नहीं, आप किसी भी दूसरी सब्जी का जूस ले सकते हैं। घिए का जूस, खीरे का जूस और बेल पत्र अवेलेबल हो तो उसमें मिला लीजिए। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग डिटॉक्स जूस। चलिए अब 16 घंटे उपवास पे वापस आ जाते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन आप डिनर जितना जल्दी खाएंगे आपकी हीलिंग उतनी फास्ट होगी। हम सजेस्ट करते हैं कि आप डिनर शाम को 6 बजे खा लीजिए और अगले दिन सुबह 10 बजे अपना फास्ट तोड़े। 6 नहीं तो 6:30 खा लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर जठर अग्नि का सूर्य से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे जैसे सूर्य घटने लगता है वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव फायर कम होने लगती है। तो जितना जल्दी खाओगे उतनी जठर अग्नि अच्छी होगी। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग रात को लेट घर आते हैं या फिर आपके घर पे जल्दी खाना बनता ही नहीं, लेकिन आप सच में चाहते हो तो इसको बदल सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं लोगे तो कौन लेगा? कंप्लेन करने की जगह उसको बदलने पे शक्ति लगाइए। अब समझते हैं कि 16 घंटे उपवास से आपको फायदा क्या क्या होता है। अगर आपका डिनर हल्का है तो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा और अगले 10 घंटे आपके क्लीनिंग आवर्स होंगे, यानी सफाई के घंटे। इस समय आपके पैनक्रियास में जो भी वेस्ट पड़ा होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। पैनक्रियास रीजनरेट होता है। शरीर में और कहीं भी गंदगी या बीमारी पड़ी हो तो वो निकलती है। एक्सेस वेट है तो वो कम होता है। उपवास दुनिया की किसी भी दवाई से ज़्यादा पावरफुल है। आजकल इसके बारे में इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश करी जा रही हैं। आजकल हम इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग, सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक के नाम से जानने लग गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो आज नया लग रहा है वो ऑलरेडी हमारे वेदों में हजारों साल पहले दिया हुआ है। हमारे पूर्वज तो ऐसे ही जीते थे। हर शास्त्र हमें बताता है लंघनम परम औषधम,
यानी फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। अब आप शायद सोचें, लेकिन मैं फास्टिंग करूंगा तो मेरी शुगर लो हो जाएगी, मुझे चक्कर आने लगेंगे, एनर्जी डिप हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अपने साथ थोड़ा गुड़ साथ रखिए, और जब भी फील होता है कि फास्टिंग के दौरान शुगर ड्रॉप हो रही है, एक छोटा चम्मच गुड़ का खा लीजिए। लेकिन धीरे धीरे 2 हफ्तों के अंदर अंदर जैसे जैसे आपकी बॉडी रिपेयर होती है, दवाई कम होती है, ये प्रॉब्लम भी होनी बंद हो जाएगी और फास्टिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और इसमें सचमुच में बहुत मज़ा आने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है एनेमा। आपको पता है डायबिटीज़ की शुरुआत कहाँ होती है? आपकी इंटेस्टाइन्स में, आंतों में। कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, इवन डायबिटीज़। सबसे पहले गंदगी आपकी इंटेस्टाइन्स में जमनी शुरू होती है और वहाँ से पैनक्रियाज तक पहुँचती है। अगर आपको आज डायबिटीज़ है तो अंदर गंदगी जमी है। ये गंदगी आती कहाँ से है? जैसा हमने पहले समझा, ऐसे खाने से जो अंदर चिपक जाता है। यही नहीं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं वो भी इंटेस्टाइन में गंदगी बन के रुकता है। जो हम इतनी दवाइयाँ लेते हैं ये भी सालों साल तक हमारे इंटेस्टाइन्स में जमी पड़ी रहती है। तो हमें इस गंदगी की हार्ड कोटिंग को मेल्ट करना है। कैसे? एनेमा लेके। एनेमा एक ऐसा प्रोसेस है जो आप खुद ले सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। इसको पहले पानी से धो ले और फिर एनेमा पॉट में 300 से 500 ml साफ पानी भर ले। इसको लेने की बेस्ट जगह है आपका बाथरूम। पाइप की टिप पे थोड़ा तेल लगा लीजिए, फिर इसको किसी ऊंचे शेल्फ पर रख लें। आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। जमीन पे कोई मैट बिछा लीजिए और फिर अपने घुटनों के बल उल्टा लेट जाइए और पाइप को सिर्फ 2 इंच रेक्टम के अंदर डाल लें। एक हाथ से पाइप को पकड़े रखें ताकि वो बाहर ना गिरे। जल्दी ही पानी एनेमा पॉट से खाली होकर आपकी इंटेस्टाइन्स में भर जाएगा। फिर पाइप को बाहर निकाल लें और पानी को जितनी देर आप अंदर होल्ड कर सके हैं उतनी देर होल्ड कीजिए, करीब 5-7 मिनट। बीच में थोड़ी वॉक कर लें, अपने पेट की मसाज करते रहिए। इस दौरान अंदर जो पानी है वो आपकी आंतों में जो भी गंदगी है, पॉइजन है, उसको बाहर निकालने के लिए खींच रहा है। जब आपको बाथरूम जाने का प्रेशर हो तो बाथरूम जाइए और आप देखकर सरप्राइज रह जाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स जमे पड़े थे। इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हो सकता है कि आपको लगे इसमें तो बहुत दर्द होता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दूर दूर तक पेन का कोई सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है। अनसेफ तो ये है कि हम वो सारी टॉक्सिन्स, गंदगी को लेके सारा दिन घूमते रहते हैं। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन आप हमारी बात मानिए। इसको बस एक बार कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत क्या होगा, कैसे होगा। बस एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। कुछ लोग पूछते हैं एनेमा में ये मिला लूं, वो मिला लूं, कॉफी मिला लूं, साबुन मिला लूं। कुछ नहीं, सिर्फ सादा पानी। एनेमा कब लेना है? सुबह के टाइम, नेचुरल मोशन के बाद। अगर नेचुरल मोशन नहीं आता तो एनेमा ज़रूर ले। एनेमा कब तक लेना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान शुरू करने के 3 हफ्ते तक रोज़ सुबह एनेमा लेना है। 3 हफ्तों के बाद रोज़ नहीं लेना, सिर्फ हफ्ते में एक बार या ज़रूरत पड़ने पर लेना है। चिंता मत कीजिए, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे क्या एनेमा को स्किप कर सकते हैं? मैं ये ना करूं, बाकी चीज़ें कर लूं तो चलेगा क्या? देखिए, अगर आपको सच में डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आप कोई चीज़ स्किप ना कीजिए। एनेमा के बिना हीलिंग इनकम्प्लीट है। आपके लिए इजी करने के लिए हमने एनेमा पॉट को अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया है, sattvikmovement.org। चाहे तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब अपने तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं और वो है ठंडी पट्टी। क्या होती है ये ठंडी पट्टी और हमें क्या करना है? एक वाइट कॉटन का कपड़ा लीजिए, इसको लंबी पट्टी में फोल्ड कर ले, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ ले। पानी उतना ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सके।
पट्टी को पेट के चारों ओर इस तरह लपेट ले और फिर टक कर ले ताकि वो गिरे ना। आपकी नाभि इस पट्टी के बीच में रहनी चाहिए। तो ये पट्टी डायरेक्टली आपके पैनक्रियास के ऊपर लगती है। एक और छोटी पट्टी ले, करीब 2 इंच चौड़ी, ठंडे पानी में भिगोकर अपने गले पे लपेट ले। एक और छोटी पट्टी ले, पानी में भिगोकर इसे अपने माथे पे लपेट ले। इसको 30 से 40 मिनट तक लगा के रखिए। इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, बस जब ये लगी हो उस समय कुछ खाना पीना नहीं है। जब आप अपना डायबिटीज रिवर्सल प्लान फॉलो करना शुरू करते हैं, पहले 3 महीने इसको रोज 2 बार लगाना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। आप पट्टी के ऊपर अपने कपड़े पहनकर अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। 3 महीनों के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर लगाएं। बहुत सर्दी के महीनों में पट्टी नहीं लगानी है, उस समय इसको छोड़ दें। बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करें और तीनों पट्टियों को हमेशा साथ में लगाएं। पट्टी के 2 सबसे बड़े फायदे। पहला, पट्टी लगाने से शरीर में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। जहां पट्टी लगाई है वो हिस्सा बाकी शरीर से ठंडा हो जाता है। इसके कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो अंगों के आसपास जो भी गंदगी है वो अपनी जगह छोड़ने लगती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट, इसको लगाने से आपके पैनक्रियास की काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। पहले जो वो इंसुलिन नहीं जनरेट कर पाता था, अब वो धीरे धीरे करने लगेगा। देखने में ये मामूली सी चीज लगती है। आप सोचेंगे, अरे इससे कैसे मेरी डायबिटीज ठीक होगी? लेकिन एक्चुअली पट्टी एक बहुत मैजिकल चीज है। इस प्रोसेस को आपके लिए इजी करने के लिए हमने पट्टी भी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल की है। आप वहां से डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने डायबिटीज रिवर्सल प्लान के 4th स्टेप पे, और वो है सात्विक फूड प्लान। लेकिन पहले कुछ फूड प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। डायबिटीज रिवर्स करने के लिए आपके फूड में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये 4 क्वालिटीज हैं LWPW। L यानी कि लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ग्रेन्स। मरा हुआ खाना जो पैकेट में, डब्बे में बंद आता है, इसको पचाना पैनक्रियास के लिए बहुत मुश्किल होता है। पैनक्रियास पे बहुत जोर पड़ता है और वो कमजोर हो जाता है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। व्हाइट राइस, बिना चोकर का आटा, चीनी, मैदा, सूजी, ये सब रिफाइंड फूड है। देखिए, जो व्हाइट राइस है उसका छिलका निकाला हुआ है, उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर निकल जाएगा तो बॉडी में जल्दी शुगर अब्सॉर्ब होगी, डायबिटीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसकी जगह होलसम फूड खाएं, ब्राउन राइस और चोकर सहित आटा। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना नहीं खाना जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीजें। वो खाना है जो पेड़ पौधों से आता हो। दूध और दूध से बनी चीजें पचाने में बहुत मुश्किल होती हैं और डायबिटीज रिवर्सल में बाधा बन जाती हैं। W वाटर रिच, यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसा खाना खाना हो जिसमें रस हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए कितना जूस बनेगा। क्या कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी, रस नहीं है। तो ये 4 सिद्धांत आपके फूड में होने चाहिए। तो अब चलिए फूड प्लान की बात करते हैं। हम दिन में 4 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच और डिनर। आइए सुबह के डिटॉक्स जूस से शुरुआत करते हैं, जिसे आप सुबह उठने की थोड़ी देर बाद ले सकते हैं। इसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं सफेद पेठे का जूस, उसमें बेल पत्र मिला के। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। वो ना मिले तो कोई बात नहीं, किसी भी सब्जी का जूस ले ले। याद रखें कि आपको कोई मीठा फलों का जूस नहीं लेना। इनफैक्ट शुरू के 3 महीने जब आप अपने डायबिटीज रिवर्सल प्लान स्टार्ट करते हो, ज्यादा नारियल पानी भी अवॉइड करें। हफ्ते में 1 बार लेते हो तो चलेगा। बाद में जब आपकी शुगर लेवल नॉर्मल आने लगती है, फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं। जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो सेलरी का जूस ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा,
जूस पीने के लगभग 1.5-2 घंटे तक कुछ ना खाएं, ताकि ये जूस शरीर में आपका सफाई अच्छे से कर पाए। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 10 बजे नाश्ते में आप 1 प्लेट मौसम के फल लीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायबिटीज में कौन से फल खा सकते हैं? याद रखें कि आपको वो फल नहीं खाने जो बहुत मीठे होते हैं। तो शुरू के 3 महीने आम, चीकू, केला, अंगूर ये सारे फ्रूट ना लें। ये खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। आपको वो फल खाने हैं जिसमें मिठास कम होती है, जैसे कि पपीता, सेब, नाशपाती, जामुन, चेरी, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, गुआवा, मैंगो, बनाना, चीकू। ऐसा नहीं आप कभी नहीं खा सकते, लेकिन इनको सिर्फ शुरू के 3 महीने अवॉइड करना है। सबसे अच्छा तो ये कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन उससे संतुष्टि ना मिले तो 2-3 फल साथ मिला के ले लीजिए, कोई बात नहीं। हमेशा वो फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं और मौसम का है। Always eat seasonal and regional. सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होते हैं। फिर लंच में सैलेड या सूप लीजिए। सैलेड कैसे बनाना है? बहुत आसान है। सैलेड में 5 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। उनमें से 3 ऐसे होंगे जो रोज सेम रहेंगे, धनिया, टमाटर और नारियल की गिरी। बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स में आप कोई भी 2 मौसम की सब्जी बदल बदल के ले सकते हैं। कभी गोभी और शिमला मिर्च ले ली, तो कभी गाजर और चुकंदर, तो कभी खीरा और गाजर, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। इन 5 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और ये हो गया आपका सैलेड। रोज थोड़े चेंज के लिए आप सैलेड में कभी भिगोए हुए बादाम डाल सकते हैं, तो कभी स्प्राउटेड दाल, तो कभी वेजिटेबल के स्प्राउट डाल लिए। ये सैलेड बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन सैलेड में कोई मिर्च, मसाला, नमक, नींबू ये अवॉइड करें। जब बहुत सर्दी का मौसम हो तो शायद आपके लिए सैलेड खाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। उस समय आप लंच में सूप या स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हमने आपके लिए कुछ बहुत ही टेस्टी रेसिपीज डेवलप करी हैं जो इन चारों प्रिंसिपल्स को मीट करती हैं। आप ये बुक हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप लंच में अनाज छोड़कर सिर्फ सूप और सैलेड खाने लगेंगे तो आप बहुत हल्का फील करने लगेंगे, और जब आप रोज सुबह अपना वजन घटता हुआ देखेंगे और बिना दवाइयों के अपनी रीडिंग्स कंट्रोल में आते हुए देखेंगे तो वापस मुड़ने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको तला हुआ मिर्च मसालों वाला खाना खाने की आदत है तो शुरू में इसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर डिनर शाम को जल्दी ले ले। डिनर में क्या लेना है? कोई भी एक अनाज, रोटी या चावल, बहुत सारी सब्जी के साथ। हम एक खास तरह की चपाती सजेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं। खीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती, पालक की चपाती, घिए की चपाती, गाजर की चपाती। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो सब्जी हम रेकमेंड करते हैं वो भी थोड़ी अलग है। तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं, और मिर्च मसालों की जगह हम इसमें ताजे पत्तियां डालते हैं। मैंने ये चपाती और सब्जी बनाने की पूरी विधि समझाने के लिए अलग वीडियो बनाई है। आपको इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना सूप सैलेड वाला मील शाम को ले सकते हैं और अनाज वाला मील दोपहर को। मगर इस प्लान में ज़रूरी क्या है कि आप अनाज दिन में एक ही बार लें। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि 2 चपाती खाते हैं तो 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज़्यादा खाओ और अनाज कम। एक और बात, एक बार में एक ही अनाज खाएं। 1 ग्रेन पर मील, ऐसा नहीं 2-2, 3-3 अनाज मिला के खा रहे हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाएं। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाएं। मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल बेकार, प्रकृति ने हमें दिया ही नहीं। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। चलिए, अब बस एक लास्ट और फाइनल स्टेप बचा है, और वो है आउटडोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है।
जब हम पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हैं, हिलते नहीं, तो धीरे धीरे हमारे पैनक्रियाज में एक्टिविटी बंद हो जाती है और वो रॉट होने लगता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पैनक्रियाज ट्विस्ट एंड टर्न होता है, स्क्वीज होता है। एक तरह से उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। धीरे धीरे वो इंसुलिन जनरेट करना शुरू कर देता है। आपको जो करना है वो करो, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांसिंग। बस 2 कंडीशन है, रोज एटलीस्ट आधा घंटा करो और एक्सरसाइज के बाद पसीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने धीरे धीरे पार्क के 3 चक्कर लगा लिए और हम उसको एक्सरसाइज बोल दें। 2 और बातें, ये एक्सरसाइज बाहर धूप में करो और एक्सरसाइज करते करते नाक से लंबी गहरी सांस लेते रहो। ऐसा करने से आपको सन बेदिंग और प्राणायाम का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर मोटे पॉलिएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करोगे तो ना धूप का फायदा मिलेगा ना हवा का। पतले कॉटन के कपड़े पहन के करो। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे डायबिटीज रिवर्सल के 5 स्टेप्स: फास्टिंग, एनिमा, वेट पैक, सात्विक फूड प्लान और एक्सरसाइज। जैसे ही आप 5 स्टेप्स को साथ में फॉलो करने लगेंगे, आपका रिवर्सल शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स आपको आपकी मशीन बता देगी। अब हमें पता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आइए आपके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरी डायबिटीज को रिवर्स होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, हम अपने अनुभव से आपको बताते हैं कि लगभग 21 दिन में रीडिंग्स नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह जड़ से रिवर्स होने में 3 महीने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इससे थोड़ा कम समय लगे तो कुछ लोग को थोड़ा ज्यादा समय लगे। डिपेंड करता है बीमारी कितनी पुरानी है। इसकी फिक्र ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोल्ड आ जाए, फीवर हो जाए, वॉमिटिंग, डायरिया, कफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि आपने जो रास्ता चुना है वो काम कर रहा है। कोल्ड, कफ, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सबको डिटॉक्स सिम्टम्स कहते हैं। ये आपकी बॉडी से उस गंदगी को निकालने के तरीके हैं। घबराना नहीं, इनको सेलिब्रेट करना है। ये नहीं आएंगे तो गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? इनको दवाइयाँ लेकर अंदर नहीं दबाना। क्या करना है? उस समय 1-2 दिन का फुल फास्टिंग करें। पूरे दिन लिक्विड्स लेते रहे और सॉलिड फूड छोड़ दे। उस समय ठंडी पट्टी और एनिमा तो करना ही है ताकि बॉडी और जल्दी साफ हो पाए। दूसरा क्वेश्चन, क्या मुझे 5 स्टेप फॉलो करने हैं या 2-3 स्टेप से भी काम बन जाएगा? देखिए, आप 5 स्टेप्स में से सिर्फ 1, 2 या 3 स्टेप फॉलो करते हो तो बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, लेकिन फुल रिवर्सल नहीं मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज पूरी तरह रिवर्स करनी है तो 5 के 5 स्टेप्स फॉलो कीजिए। मुश्किल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, जब मैं कहीं बाहर जाता हूं या ट्रैवल करता हूं तो कैसे फॉलो करूंगा? जब आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है 100% रूटीन ना फॉलो हो पाए। सिर्फ उस समय के लिए 70% रूटीन फॉलो कर ले। देखिए, 16 आवर फास्टिंग तो ऐसी चीज है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। एनिमा तो वैसे भी आपको शुरू के सिर्फ 3 हफ्ते रोज लेना है, उसके बाद तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर लीजिए। उन 3 हफ्तों में भी यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ ले जाइए। ठंडी पट्टी भी आपको सिर्फ शुरू के 3 महीने रोज करने हैं। इसके साथ भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब आती है बात फूड प्लान की। अगर आप महीने में 2-3 दिन बाहर जाते भी हैं तो एक सिद्धांत को पकड़ के रखिए, 1 ग्रेन मील अ डे। उसमें जो मिलता है खा लीजिए। बाकी दिन फल, सब्जियों और जूसेस पे रहिए। एक्सरसाइज, इसका तरीका तो आप ढूंढ ही लोगे। अगर सनलाइट में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम रूम के अंदर कर लो। चौथा क्वेश्चन, हम दवाइयाँ और इंसुलिन कैसे छोड़ें? देखिए, जब आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपके शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल आने लगेंगे और दवाइयों और इंसुलिन की ज़रूरत ही खत्म होने लगेगी। क्योंकि जो काम दवाइयाँ आर्टिफिशियली कर रही थी वो आपके फूड और लाइफस्टाइल ने नेचुरली कर दिया। तो जैसे जैसे आपके शुगर लेवल्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे दवाइयाँ और इंसुलिन की डोज कम करते जाएं। एकदम से ना छोड़ें। हम रेकमेंड करते हैं कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्टर है आप उनकी सलाह लेकर ही दवाई कम करें।
हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आपने ये प्लान रिलीजियसली फॉलो किया तो आप मेडिसिन फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ ज़रूर जिएंगे। जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे, आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो शरीर टूटने दो, बीमारी भरने दो और बड़े डिजीज का वेट करो, या फिर दृढ़ता से निश्चय लो कि मैं अपनी डायबिटीज खत्म करके रहूंगा। कदम उठाइए। इस वीडियो को प्लीज अपने आसपास के जो भी डायबिटिक्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए और मिलके हम हर व्यक्ति को इस तकलीफ से निकालते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम माँ प्रकृति का ये ज्ञान आप तक लाते रहें।